हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th केमिस्ट्री जो स्टार्ट किया टॉपिक्स नंबर 8 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों, इसका पार्ट नंबर 6 है। और ये आप लोग को डी तथा एफ ब्लॉक के लास्ट आप लोग को पार्ट है, जिसमें आप लोग को एफ ब्लॉक के कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्वों की। इसके पार्ट 5 में एफ ब्लॉक के पूरे तत्वों के बारे में फुल इंट्रोडक्शन आप लोग को बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप लोग को पार्ट 6 में यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो आप लोग को एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में नोट पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एग्जाम्स में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, ये हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर नोट पॉइंट फर्स्ट यहाँ पर समझेंगे, और ये एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में है कि इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग एक समान पाई जाती है। यानी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, वह सभी का जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता एक समान पाई जाती है। एफ ब्लॉक के तत्व आप लोगों को कल बताया था, थोड़ा सा आप लोग हिट रखना है कि आवर्त सारणी अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग ले आएंगे तो ये दो नीचे आप लोग को क्षैतिज कतारों में यहाँ पर जो होते हैं, जो नीचे सबसे दिए गए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। जो जिसमें कुल आप लोग को 14 तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व बोलेंगे। तो वही लिखा गया है कि एफ ब्लॉक के तत्वों का ये की पॉइंट्स है, नोट पॉइंट्स, कि इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग एक समान पाई जाती है। ठीक, इनकी अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता 1.24 यानी 1.24 पाई जाती है, जबकि न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता 1.1 पाई जाती है। अगर पूछेगा कि एफ ब्लॉक के तत्वों की अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता कितनी पाई जाती है, तो 1.24 पाई जाती है, जबकि न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता 1.1 पाई जाती है। ठीक, अब यहाँ पर नोट सेकंड की ओर हम चलेंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की ओर। ये सभी तत्व एफ ब्लॉक के सभी तत्व, एफ ब्लॉक के बारे में बात हो रहा है, और यह इसका लास्ट पार्ट है एफ ब्लॉक का, यानी डी तथा एफ ब्लॉक क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। ये सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, यानी आवर्त सारणी में सबसे नीचे जो क्षैतिज कतारों में इसको रखा गया है, जिसको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को, ये सभी जो तत्व होते हैं वो सॉलिड अवस्था में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर। जो अत्यंत क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अगर मान लीजिए कि वो सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में पाए जाएंगे तो क्या होंगे, कठोर होंगे। इनकी गलनांक, अगर हम लोग गलनांक की बात करते हैं तो 1000 केल्विन से 1200 केल्विन होता है। कितना होता है, 1000 केल्विन से 1200 केल्विन तक पाया जाता है। किसका, एक ब्लॉक तत्वों का जो गलनांक होता है वह 1000 केल्विन से 1200 केल्विन पाया जाता है। यानी एक ब्लॉक के तत्वों में दो ग्रुप में बांटा गया, एक लेथेनाइट्स और एक एक्टेनाइट्स में बांटा गया है। और इनके जो ये दोनों तत्व होते हैं, एक ब्लॉक के जो तत्व होते हैं लेथेनाइट्स हो जाए चाहे एक्टेनाइट्स, जिसमें कुल 14 तत्व उपस्थित होते हैं। इसके पीछे पार्ट्स में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो होते हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जिसके गलनांक और 1000 केल्विन से लेकर 1200 केल्विन तक पाया जाता है। ठीक, और ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नोट 3 यहाँ पर देखिएगा, ये सारे नोट से आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। अंतर संक्रमण तत्व भी डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्तनशील। जो अंतर संक्रमण तत्व होता है, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। पहले भी आप लोग को इसको पूरा हम बता दिए। तो वही लिखा गया है कि अंतर संक्रमण तत्व भी डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, आप लोग बताए थे कि इसका अलग अलग परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अंतर संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्तनशील। देखिए यहाँ पर लिखा गया अंतर संक्रमण तत्व भी डी ब्लॉक के तत्वों के समान परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे डी ब्लॉक के तत्व ऑक्सीकरण संख्या जो प्रदर्शित करते हैं वो परिवर्तनशील करते हैं, यानी कि उसमें चेंज आ सकते हैं। उसी तरह एफ ब्लॉक के तत्व भी क्या होते हैं, उसके समान ही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। संख्या का मान सबसे अधिक, देखिए अब यहाँ पर लिखा गया है कि प्रदर्शित करते हैं। जबकि +3 ऑक्सीकरण संख्या, अगर बात करते हैं +3 ऑक्सीकरण संख्या एफ ब्लॉक के तत्वों में, यहाँ पर देखिएगा +3 ऑक्सीकरण संख्या का मान सबसे अधिक अस्थायी होता है। अगर +3 ऑक्सीकरण संख्या एफ ब्लॉक के तत्वों में +3 ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वह सबसे क्या होता है, अस्थायी होता है, स्टेबल होता है। क्लियर। अब चलते हैं नोट 4 की ओर बात करते हैं। नोट नंबर 4, अंतर संक्रमण तत्व। जो एक ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अंतर संक्रमण तत्व में लेथेनाइट्स,
दो आप लोग को बताए थे एफ ब्लॉक के तत्व में क्षैतिज कतारों में दो होते हैं, जिसको एक को एल ए यानी कल ही बताए थे लेथेनाइट्स होता है, जिसको लेंथन धातु से प्रब होता है, और एक होता है एटी जो एक्टिनाइट से यहाँ पर प्रब होता है, एटी धातु यानी एक्टिनाइट से यहाँ पर प्रब होता है, तो एक्टिनियम धातु से यहाँ पर प्रब होता है। तो अब यहाँ पर लिखा कि अंत संक्रमण तत्व, जो अंत संक्रमण तत्व जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें लेथेनाइट चांदी के समान सब सफेद होते हैं, यानी लेथेनाइट्स की बात करते हैं एले, इसका जो रंग होता है वो चांदी के समान क्या होता है, सफेद होता है, जो हवा के संपर्क में आकर, जो ऑक्सीजन यानी हवा के संपर्क में आकर उसका कलर क्या हो जाता है, बदरंग हो जाता है, यानी वो कलर लेस हो जा रहा है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं पॉइंट्स की ओर, ये नोट्स पॉइंट्स हो गया। अब लेथेनाइट्स का उपयोग, एक्टिनाइट्स का उपयोग, गुण और इसके असमानता क्या होते हैं आगे यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं लेथेनाइट्स के उपयोग के बारे में। आप लोग को ये लास्ट आप लोग को पी ब्लॉक्स है, एफ ब्लॉक्स का डी तथा एफ ब्लॉक्स का लास्ट टॉपिक्स है, और एफ ब्लॉक्स में यहाँ पर हम लोग समझेंगे लेथेनाइट्स का उपयोग, यानी कि जो इसका उपयोग कहाँ पर होता है लेथेनाइट्स का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं कि प्लेट तथा पाइप बनाने में लेथेनाइट्स का जो उपयोग किया जाता है बाबू, प्लेट तथा पाइप को बनाने में किया जाता है। जो लेथेनाइट्स होते हैं, जो एल ए जिसको कहा जाता है, उसको प्लेट तथा पाइप को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा नंबर यहाँ पर गुण समझिएगा इसका उपयोग, लेथेनाइट्स का ऑक्साइड का उपयोग, जो लेथेनाइट्स के ऑक्साइड होते हैं उनका उपयोग पेट्रोलियम के उत्पादन यानी पेट्रोलियम के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अगर लेथेनाइट्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनका उपयोग पेट्रोलियम के उत्पादन, जो पेट्रोल जो उत्पादन होते हैं उसके उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तीसरा नंबर गुण इसका है, इसका उपयोग टीवी के खोल बनाने में किया जाता है। जो लेथेनाइट्स होते हैं इनका उपयोग जो टीवी का जो खोल होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे लेथेनाइट्स तथा एक्टिनाइट्स में समानता क्या है, समानांतर क्या है, यानी कि लेथेनाइट्स तथा एक्टिनाइट्स दोनों क्या है, एक ब्लॉक के तत्व है, तो ये दोनों में एक गुण क्या रखते हैं, यानी समानता का गुण क्या रखते हैं। जैसे आप लोग भी जानते हैं कि दो भाई होते हैं, घरों में क्या होता है, दो भाई होते हैं, तो उनमें दोनों में जो चेहरा क्या मिलता है, सेम मिलता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो समान जो होते हैं, दो भाई हैं, तो ये एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं लेथेनाइट्स तथा एक्टिनाइट्स, जिसको जुड़वा कहा जाता है जो भाई, तो उसी में लेथेनाइट तथा एक्टिनाइट्स में समानता क्या है, यानी दोनों एक ही दिखते हैं और ये दोनों का कार्य क्या एक ही होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानता बोलते हैं। तो यहाँ पर लेथेनाइट तथा एक्टिनाइट में समानता क्या है, तो पहला नंबर समानता है कि जो लेथेनाइट्स हो या एक्टिनाइट्स हो, ये दोनों क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये तो हम लोग को पता हो गया, लेथेनाइट्स हो या एक्टिनाइट्स हो दोनों क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। पहला इसका समानता हो गया। अब यहाँ पर पहला और इसमें देखिए, इसमें आगे लिखा गया है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरते हैं, यानी कि लेथेनाइट्स हो या एक्टिनाइट्स हो, यदि दोनों के तत्व एफ कक्षक में भरते, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एफ कक्षक में भरते, क्योंकि उनको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है और इन तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, और आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में नहीं रखा गया, आवर्त सारणी के नीचे इनको रखा गया, यानी आवर्त सारणी में इसका स्थान नहीं दिया गया एफ ब्लॉक के तत्वों को। आप लोगों को पता है कि इस एफ ब्लॉक के तत्वों में टोटल 14 तत्व यानी 28 तत्व क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर तो एफ कक्षक में भरते, तो ये तो हम लोग को पता चल गया पहला समानता कि दोनों के इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरते, यानी कि एफ ब्लॉक के तत्व में लेथेनाइट्स हो या एक्टिनाइट्स हो उनकी समानता कर रहे, तो दोनों के तत्व क्या होते हैं, एफ कक्षक में ही भरते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब आते हैं दूसरा नंबर, यहाँ पर दोनों को अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है, यानी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, अंत संक्रमण तत्व होते हैं। यहाँ पर लिखे हैं दोनों को अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है, और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आ गए समझ में। अब 3 नंबर इसका गुण समझते हैं, दोनों ही अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं जिसमें लेथेनाइट्स आ जाए और एक्टिनाइट्स आ जाए, ये दोनों क्या होते हैं, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों अभी आप लोग को समझाए, तो ये क्या हो गया, समानता हो गया। तीनों क्या होते हैं, लेथेनाइट्स एक्टिनाइट्स जो बताए, ये तीनों इसके क्या हो गए, समानता का गुण हो गए। अब यहाँ पर 4 नंबर इसके समानता के गुण के बारे में यहाँ पर समझेंगे।
दोनों को ही आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। आप लोग को पहले ही बताया कि इसको पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक के तत्वों को नहीं रखा गया है, ये आवर्त सारणी के नीचे यानी कि दो क्षैतिज कतारों में इसको क्या किया गया है, लेथेनाइट्स तथा एक्टेनाइट्स को रखा गया है। ठीक, तो यही लिखा गया कि लेथेनाइट्स तथा एक्टेनाइट्स आवर्त सारणी के नीचे स्थान, यानी दोनों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। 5 नंबर इसका देखिए उपयोग क्या है, यहाँ पर समानता क्या है, दोनों प्लस 3 ऑक्सीकरण संख्या पर में यौगिक बनाते हैं, यानी लेथेनाइट्स हो जाए या एक्टिनाइट्स हो जाए, दोनों प्लस 3 ऑक्सीकरण संख्या वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, अब आते हैं लेथेनाइट्स तथा एक्टिनाइट्स में असमानता, यानी कि इसमें असमानता क्या है। दोनों भाई तो समानता के बारे में समझ गए, अब इनका असमानता के बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे। पहला इसमें समझिए, लेथेनाइट्स में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरते हैं, यानी हम लोग को पता है कि लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स एक ब्लॉक्स के तत्व होते हैं, लेकिन असमानता क्या होता है कि लेथेनाइट्स में इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरते हैं, जबकि एक्टिनाइट्स में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरते हैं। ठीक, यही समानता है कि जो लेथेनाइट्स होते हैं वो 4f कक्षक में भरते हैं और एक्टिनाइट्स जो होते हैं वो 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरते हैं। दूसरा इसका हम लोग यहाँ पर समझेंगे असमानता के बारे में, लेथेनाइट्स की परमाणु त्रिज्या जो रेडियस होती है, लेथेनाइट्स की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो एक्टिनाइट्स की अपेक्षा बहुत कम पाई जाती है, यानी लेथेनाइट्स की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो एक्टिनाइट्स की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है। अब इसके तीसरा नंबर असमानता के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। लेथेनाइट्स में अगर लेथेनाइट्स का क्या सूत्र होता है, यहाँ पर होता है La संकेत होता है, और एक्टिनाइट्स का क्या होता है, At होता है। ये तो आप लोग प्रचलित पहले आप लोग को बता दिया पार्ट 4 पार्ट 3 में। अब यहाँ पर हम लोग आऊ समझेंगे, लेथेनाइट्स में रेडियो सक्रिय तत्व नहीं पाए जाते हैं, यानी लेथेनाइट्स जो एक ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें लेथेनाइट्स जो होते हैं उसमें आप लोग को लेथेनाइट्स में रेडियो सक्रिय तत्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एक्टिनाइट्स में कुछ तत्व रेडियो सक्रिय पाए जाते हैं। ठीक, ये इसका असमानता हो गया। चौथा नंबर असमानता की बात करते हैं, लेथेनाइट्स के यौगिक दुर्बल क्षार होते हैं। जो लेथेनाइट्स के जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं, जबकि एक्टिनाइट्स के यौगिक प्रबल क्षार होते हैं। यानी लेथेनाइट्स के जो यौगिक होते हैं वो दुर्बल क्षार होते हैं, जबकि एक्टिनाइट्स के यौगिक क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। तो ये आप लोग को एक ब्लॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को नए टॉपिक्स उप सह संयोजक यौगिक यहाँ पर न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। जब आप लोग को टॉपिक्स नंबर अब 8 तो खत्म हो गया, 9 यहाँ पर स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स नंबर। अगर ये 9 टॉपिक्स आप लोग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ये 9 टॉपिक्स आप लोग को इंड हो जाएंगे, यानी कि 4 से 5 यानी 6 क्लासेज में ये भी क्या होगा, 9 टॉपिक्स आप लोग को इंड हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग खुद जोड़िएगा, 7 टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, 8 टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, 9 टॉपिक्स पढ़ा देंगे और 10 टॉपिक्स पढ़ा देंगे, 4 टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो अब उसके बाद जितने आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे आप लोग को एक जगह यहाँ पर देखने को हर टॉपिक्स को मिल जाएंगे। उसके बाद ऑल PYQs भी इस केमिस्ट्री के भी क्लासेज में आप लोग को हम कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। रेगुलर आप लोग चैनल पर जुड़े रहे और आप लोग पूरे यहाँ पर अगर आप लोग करेंगे तो ये पूरे टॉपिक्स आप लोग को एग्जाम से पहले आप लोग को पूरा प्रीवियस ईयर कराकर पूरा यहाँ पर इसका अच्छे से इसका बैकअप करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।